बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से मैथ्स पोर्शन में एज प्रॉब्लम का आज पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 3। इसी के साथ दोस्तों इसी वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो हमें कुछ दोस्तों ने सेंड किए हैं, हम उनके क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि उनको भी उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए और बाकी स्टूडेंट भी इससे सीख सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए इज 2 years older than बी हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। ए 2 साल बड़ा है बी से और बी जो है ट्वाइस है सी की एज का। इफ द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी बी 27 देन हाउ ओल्ड इज बी। अगर उनकी एजेस का सम 27 है तो वो बी की एज हमने बतानी है कि क्या होगी। जिस तरह क्वेश्चन है उसी तरह इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे। एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन में आपको इस तरह का क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, तो आप हर तरीके से तैयार हों। जैसा कि क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि ए 2 साल बड़ा है बी से और बी ट्वाइस है सी का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी की एज को लेट कर लेंगे तो हमारे पास ए और बी की भी आ जाएगी। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट सी की एज जो है वो x है। ठीक है जी, सी की एज x आ गई। अब b ट्वाइस है सी का, तो क्या करेंगे, यहाँ पे b की एज जब लिखेंगे तो ये c का ट्वाइस है तो c की एज क्या है, x है। तो क्या करते हैं, x में 2 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये c की एज आ गई और ये इसका ट्वाइस आ गया, b की एज आ गई। ठीक है जी। अब b से पहले चलते हैं a के पास। a क्या कह रहा है, a इज 2 years older than b। अब b की एज से 2 साल बड़ा है a। हम यहाँ पे अब a की एज निकाल लेते हैं कि a जो है ए 2 साल बड़ा है बी से, बी की एज क्या है 2x है, तो हम इस पे क्या करेंगे, 2 years ओल्डर है बड़ा है प्लस इसमें 2 कर देते हैं, तो ये b की एज में हमने +2 कर दिया तो a की एज आ गई। जिस तरह के स्टेटमेंट दिया गया था यहाँ तक हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, इफ़ द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी बी 27। अगर इन तीनों की एजेस का सम लेंगे, इन तीनों की एजेस को लेंगे तो वो 27 के बराबर होगा। अब इनका हम सम लेके इनको बराबर कर देते हैं, टोटल एजेस ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास x है तो इसको हम x लिख सकते हैं, 2x लिख लेते हैं, फिर लास्ट में हमारे पास है 2x + 2। इन तीनों की एजेस हमने ले ली, इनको सम ले लिया इनका, तो ये किसके बराबर हो गया, 27 के। यहाँ पे हम लिख देते हैं 27। अब इनको सम कर लेते हैं, x + 2x 3x + 2x हो गया 5x और ये +2 = 27 हो गया। 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, x को अलग कर लेते हैं, 27 है और ये 2 प्लस हो रहा है, = 2 के उस तरफ जाएगा, हो जाएगा -27 - 2 हो गया 25 और यहाँ पे 5x बच गया। ठीक है जी। अब 5 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, = 2 के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 25 से डिवाइड, ये हमने कर दिया डिवाइड। 5 1s are 5, 5 5s are 27, 5 5s are 25 सॉरी। तो x किसके बराबर आया, 5 के बराबर आया। यानी कि अब ये 5 ईयर एज किसकी आई, x हमने किसको लेट किया था, c को, तो c की एज हमारे पास आ गई x यानी कि 5। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ ओल्ड इज b, b की एज क्या है, b किसके बराबर है, 2x के है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x, 2 ऐसे लिखा, x किसके बराबर है 5 के, 5 ले लेंगे, 2 5s are हो गया 10 years, ये हमारे पास b की एज आ गई। ठीक है जी। इसी तरह अगर a की एज निकालनी होगी, अभी दिया नहीं है क्वेश्चन में, अगर दिया जाए तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे 2x + 2। अब 2 की जगह 2 ही लिखा, x किसके बराबर है, x मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के बराबर है, 5 लिखा +2 ऐसे ही लिखा। अब 2 5s are हो गया 10 और +2 करेंगे तो ये हो गया +2, 10 + 2 हो गया 12। ठीक है जी। लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे 10 होगा क्योंकि b की एज पूछी थी तो b की एज हमारे पास 10 आ गई। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। किसी भी तरह से क्वेश्चन दिया जाए, आपने स्टेटमेंट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आप इक्वेशन बनाते चले जाना है। कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ मैन इज 24 years ओल्डर देन हिज सन। एक मैन है, एक आदमी है, वो 24 years बड़ा है अपने बेटे से, इन 2 years 2 साल में, यानी कि 2 साल के बाद हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। उसकी एज जो है ट्वाइस हो जाएगी
उसके बेटे से 2 साल बाद द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। अब उसकी सन की प्रेजेंट एज क्या है, जिस तरह स्टेटमेंट है उसी तरह करेंगे। पहली लाइन हमारे पास क्या है, अ मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। सन की एज हमें पता नहीं है, मैन की तो पता चल गई 24 ईयर्स बड़ा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि सन की एज क्या है, कि सन एज जो है वो हमारे पास x है। अब मैन की एज ले लेते हैं, तो मैन की एज जो है 24 ईयर्स बड़ा है सन से। सन की एज क्या है, x है, हमने ले लिया x और इसमें प्लस 24 कर देते हैं, तो मैन की एज आ जाएगी टुडे 24 ईयर्स ओल्डर है, बड़ा है बेटे से। बेटे की एज लेके प्लस 24 कर दिया, मैन की एज आ गई। अब क्या करना है, इन 2 ईयर्स 2 साल के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें भी 2 साल बाद चले जाते हैं, प्लस 2 करते हैं और यहाँ पे भी क्या करेंगे 24 प्लस 2 कर देंगे, तो इस मैन की एज में भी हम 2 साल बाद चले गए। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है हिज एज, यानी कि मैन की एज, फादर की एज ट्वाइस हो जाएगी उसके बेटे से होगी, तो क्या करेंगे, बेटे की एज में ट्वाइस कर देंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x + 2, ऐसे ही लिखा और इसमें हमने कर दिया ट्वाइस, और ये जो इक्वेशन है ये इसके बराबर आ जाएगी, दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। x ये प्लस 24 प्लस 2 क्या हो जाएगा, प्लस 26 हो जाएगा। अब हम इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2x आ जाएगा और प्लस 2 2 हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है x + 26 है, इसको ऐसे लिखा। अब x वाली वैल्यू को अलग कर लेते हैं, 2x ऐसे ही है, या x प्लस हो रहा है इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा, हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 26, 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा, हो गया माइनस। 2x माइनस x करेंगे बचेगा x, 20x माइनस 26 माइनस 4 करेंगे बचेगा 22। ये x की एज आ गई हमारे पास 22। x हमने किसको लेट किया था, सन को लेट किया था, और क्वेश्चन में भी हमसे प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन पूछी थी, तो सन की एज आ गई 22। अगर मैन की फाइंड करनी हो तो यहाँ पे मैन की एज हमारे पास दी हुई है, अगर वो निकाल लेते हैं x + 24। अब x इसके बराबर है 22 के, यहाँ पे लिखेंगे 22 + 24 करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 + 4 6 और 2 + 2 4, 46 ईयर मैन की एज आ गई। ठीक है जी, ये हमारा हो जाएगा 22 हमारा यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि बेटे की एज पूछी है, फादर की नहीं पूछी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो कर लें लाइक, चैनल पे नए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे और हमारी मुलाकात जल्द होती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक नया तरह का क्वेश्चन है, इसको भी करके देखते हैं। असलम इज यंगर देन फराज बाय 7 ईयर्स। अब असलम जो है 7 साल छोटा है, यंगर है, ओल्डर होता है तो बड़ा होता है, यंगर होता है तो छोटा होता है। असलम छोटा है 7 साल फराज से। इफ देयर एजेस आर इन रेशो 7:9, अगर उनकी एजेस का रेशो 7:9 है, हाउ ओल्ड इज असलम। अब असलम की एज कितनी है, जिस तरह स्टेटमेंट है उसी तरह ही बनाएंगे। असलम इज यंगर देन फराज, असलम छोटा है फराज से 7 साल, तो हमारे पास फराज की एज नहीं है लेकिन असलम की आ गई कि 7 साल छोटा है, तो फराज की एज को हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि लेट फराज एज, कि फराज की एज जो है वो हमारे पास x है और असलम की एज लेट करनी है, तो वो तो हमें दी गई है कि वो 7 साल छोटा है फराज से, तो फराज की एज हमारे पास x है और इसमें -7 कर देते हैं, तो ये हमारे पास असलम की एज आ गई। ठीक है जी, फराज की एज x लेट की, असलम की एज दी गई थी 7 साल छोटा है, हमने उसमें असलम ये फराज की एज में 7 साल छोटा कर दिया। अब कहा जा रहा है इफ़ देयर एजेस इन द रेशो 7:9, अगर उनकी एजेस का रेशो 7:9 है, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनका रेशो। ठीक है जी, ये हमारे पास रेशो है रेशो हमारे पास क्या है 7:9। 7:9 को हम 7/9 भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि रेशो दिया गया है तो रेशो को हमने बाय की फॉर्म में लिखा है, तो इक्वेशन भी क्या करेंगे, बाय की फॉर्म में ही बनेगी। पहले असलम दिया हुआ है तो असलम की एज को ले लेते हैं, x - 7 है, हमने ले लिया x - 7 बाय फराज की एज को ले लिया हमने x आ गया, ये बराबर किसके आ जाएगा, रेशो के।
रेशो क्या दिया गया 7:9। 7:9 को हम 7/9 भी लिख सकते हैं, तो ये इसके बराबर 7/9 लिख देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9 डिवाइड हो रहा है इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा, हो जाएगा मल्टीप्लाई x - 7 से, और x डिवाइड हो रहा है इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा, हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई। अब 7 और 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 9x - 9 7 हो जाएगा 63, और यहाँ पे क्या बचा 7x बच गया। अब x वाली वैल्यू को अलग कर लेंगे, 7x यहाँ पे प्लस हो रहा है, कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 7x हो जाएगा। ठीक है जी, 63 माइनस हो रहा है इक्वल्स टू के उस तरफ गया, हो गया प्लस का 63। 9x - 7x करेंगे तो बचेगा 2x इज इक्वल्स टू 63, ऐसे ही आया। अब x 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा, 63 से हो जाएगा डिवाइड, ये हमने डिवाइड कर लिया। 2 1s are 2, 2 3s are 6 और 2 1s are 2, और यहाँ पे 1 बच गया तो पॉइंट लेके 0 लेंगे तो दोस्तों ये 31.5 आएगी वैल्यू। x इसके बराबर आया 31.5। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। x हमने किसको लेट किया था, फराज की एज को लेट किया था। अगर हमसे पूछा गया असलम की एज, हाउ ओल्ड इज असलम, हमने फराज की एज निकाली है, असलम की एज हम निकाल लेते हैं। असलम की एज किसके बराबर है x - 7 के, यहाँ पे हम लिखते हैं असलम की एज जो के बराबर है x - 7 के, x किसके बराबर है 31.5, यहाँ पे लिखते हैं 31.5 और -7 लिख देते हैं। ठीक है जी, अब इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास तकरीबन आंसर बचेगा 31 - 7 करेंगे तो 22.5 दोस्तों एज आ जाएगी असलम की। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो जाएगा 22.5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, द प्रेजेंट एजेस ऑफ 3 पर्सन इन प्रोपोर्शन 4:7:9। अब देखें यहाँ पे एक नया तरह का क्वेश्चन हमारे पास आ गया, कैसे कि यहाँ पे 3 रेशो दे दिए गए। हमारे पास अभी तक सिर्फ 2 रेशो वाले क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन 3 रेशो वाला आ गया है कि 3 लोग हैं, 3 पर्सन हैं, उनका रेशो एजिस का है 4:7:9। 8 ईयर्स अगो, 8 साल पहले, द सम ऑफ देयर एजिस वाज 56। 8 साल पहले उनकी एजिस का सम 56 था। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब हमने उनकी प्रेजेंट एज बतानी है, तो कोई मुश्किल नहीं है, हम सीधा सीधा इसको सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं कि 3 लोगों की एजिस का रेशो है, प्रोपोर्शन है 4:7:9, यानी कि ये एग्जैक्ट एज नहीं है, ये उनका रेशो है। तो उनकी एग्जैक्ट एज लाने के लिए हम क्या करेंगे, रेशो के साथ एक्स को लेट कर लेंगे। ठीक है जी, 3 पर्सन है, हम सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन की एज हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन का रेशो क्या है 4 है, तो हम लेट करते हैं 4x जो है वो इसकी एज हमने लेट कर ली। अब क्या करना है, सेकंड की करनी है, तो सेकंड की वैल्यू क्या है 7 है, तो 7x हमने इसकी लेट कर ली। अब थर्ड की हमने लेट करनी है, तो थर्ड का क्या है 9 है वैल्यू, तो 9x लेट कर लेंगे। अब पहली स्टेटमेंट यहाँ पे क्लियर हो गई, पहली स्टेटमेंट यहाँ तक थी, तो हमने सबसे पहले इनके रेशो के साथ इनकी एजेस को लेट कर लिया। अब कह रहे 8 ईयर्स अगो, तो द सम ऑफ देयर एजेस वाज 56। 8 साल पहले इनकी एजेस का सम 56 होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले 8 ईयर्स अगो जाएंगे और फिर उनका सम लेके 56 कर देंगे। हम तीनों की एज में 8 साल पहले चले जाते हैं, कैसे, इसको करेंगे 4x - 8 कर दिया। अब सेकंड की एज में भी -8 कर देते हैं, 8 साल पहले चले गए। थर्ड की एज में भी -8 कर देते हैं, 8 साल पहले चले गए। अब इनकी एजिस का सम 56 के बराबर है, तो इनकी एजिस का ले लेंगे हम सम, हम यहाँ पे सम ले लेते हैं 4x - 8, ये हमने किया, प्लस किया, फिर सेकंड वाले की एज ले ली 7x - 8 और फिर सम ले लिया 9x - 8 ले लिया। ये किसके बराबर हो गया, इनकी एजिस का सम बराबर हो गया 56 के, यहाँ पे लिखेंगे 56। अब दोस्तों हमने इनका सम कर लेना है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे 4x - 8 प्लस 7x - 8 प्लस 9x - 8, ये बराबर है 56 के। x वाली वैल्यू को एक साथ कर लेते हैं ताकि हम आसानी से कर सकें, 4x प्लस 7x और यहाँ पे प्लस 9x है, बाकी वैल्यू क्या है -8 इज इक्वल्स टू 56। ठीक है जी, 4x प्लस 7x हो जाएगा 11x, 11x प्लस 9x करेंगे तो ये हो जाएगा 20x, और यहाँ पे 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, -24 आ गया इज इक्वल्स टू 56 आ गया ये। ठीक है जी, अब 20x करेंगे इज इक्वल्स टू 24 माइनस हो रहा है इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा 56 से हो जाएगा +24,
और यहाँ पे अब आ जाएगी वैल्यू 56 + 24, 6 + 4 10, 1 कैरी, 1 + 5 6, 6 + 2 8, 80 आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा, हो जाएगा डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 * 2, 2 4 * 8, x इज इक्वल्स टू वैल्यू आई हमारे पास 4, x इसके बराबर है 4 के। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया था देयर प्रेजेंट एजिस, तीनों की प्रेजेंट एजिस बतानी है। तो पहले वाले की एज क्या थी, 4x थी, हम लिखते हैं 4x, 4 लिखा, x इसके बराबर है 4 के, 4 4 जार हो गया 16, फर्स्ट की एज आ गई। तो अब हमने क्या करना है, सेकंड की निकाल लेते हैं, सेकंड किसके बराबर है 7x के, यहाँ लिखते हैं 7x, 7 आया, x इसके बराबर है 4 के, 4 लिखा, 7 4 जार हो गया 28, सेकंड की आ गई। थर्ड पे क्या है 9x हमने लेट किया था, यहाँ पे लिखते हैं 9x, 9 ऐसे लिखा, x इसके बराबर है 4 के, यहाँ पे लिखा 4, 9 4 जार हो गया 36, ये तीसरे की एज आ गई 16, 28, 36, इस तरह से इन तीनों की एजेस हमारे पास आ गई। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों हमें एक दोस्त ने सेंड किया था, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आईक्यू लेवल का क्वेश्चन भी कहलाता है, मैथ्स में भी दिया जा सकता है, तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 100 कैट्स किल 100 माइस इन 100 डेज। अगर 100 कैट्स हैं वो किल करती हैं 100 चूहों को 100 डेज में, देन 4 कैट्स किल 4 माइस इन हाउ मैनी डेज। अब अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाए तो अक्सर स्टूडेंट इसको टेक करते हैं कि 4 कैट्स हैं 4 माइस हैं तो 4 डेज आएगा यहाँ पे, तो ये इसका आंसर होगा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। हमने इसकी लॉजिक देखनी है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो हम उसकी लॉजिक देखते हैं। अब 100 कैट्स हैं, 100 माइस को किल कर रही हैं 100 डेज में, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर 100 कैट्स जो हैं 100 कैट्स 100 डेज में अगर वो किल कर रही हैं, कितने माइस को किल कर रही हैं 100 माइस को वो किल कर रही हैं। 100 कैट्स 100 डेज में किल कर रही हैं कितने 100 माइस। तो अब यहाँ पे अगर हम करें 100 1 जार 100, 100 1 जार 100, ये हमने काट दिया, तो हमारे पास क्या बचा 1 कैट जो है 100 डेज में 1 माइस को किल कर रही है। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब 1 कैट 100 डेज में कर रही है, देखिए 100 कैट्स भी 100 डेज में कर रही थी, लेकिन अब 1 कैट 100 डेज में 1 माइस को किल कर रही है। हमें क्या चाहिए था कि 4 कैट्स कितने में कर रही हैं, तो हम यहाँ पे अगर 1 की जगह 4 लिख देते हैं, तो 4 कैट्स 100 डेज में कितने माइस को किल करेंगी, 1 में 1 कर रही है, तो 4 की जगह क्या आएगा 4 माइस आएगा, कि 4 कैट जो हैं 4 माइस किल कर रही हैं 100 डेज में। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या मिल गया हमें, क्योंकि हमें डेज चाहिए थे, इन हाउ मैनी डेज, तो डेज हमारे पास आ गए 100 डेज। इस तरह से 4 कैट 4 माइस को 100 डेज में किल करेंगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कोई भी आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए जिसमें कि 3 वैल्यूज़ दी जाएँ, किसी भी रिलेटेड हो, वो डेज से रिलेटेड हो, मंथ से रिलेटेड हो, या इस तरह का क्वेश्चन हो, तो आप उसको सिंपल इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो कर लें लाइक, चैनल पर नए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि हमारी मुलाकात जल्द होती रहे।